मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूं। भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुने घर में बकरी सवासी, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह जरा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहां बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद। इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज्यादा है। अगर ये औरत खत्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहां से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा, अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो, बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, अब बाप से, माँ से ज्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत खराब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे, नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला खराब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूं, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको तरक्की ज्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको।
हम लोग चिल्ला करके रह जाते, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है, मसला क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटखा में जवान हमारा कितना पैसा थूकता है। 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहाँ दे देगा? का तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेजी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूं आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है। उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है, वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते।